तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए कवर करेंगे, जो कि आप लोगों ने कमेंट हमारे पास किया है उसके संदर्भ में कि क्या सर मान लीजिए हम किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग जाता है, ओ लेवल के जो भी एग्ज़ाम में रिजल्ट आपके आएँगे, तो आप किसी में अगर आपका बैक लगता है या फिर फेल होता है या फिर एब्सेंट हैं ऑलरेडी, तो क्या हमको जो बचे हुए एग्ज़ाम होंगे या फिर आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे जनवरी में, तो क्या हमको सारे फिर से देने पड़ेंगे? यानी कि सारे प्रैक्टिकल आपको फिर से देने पड़ेंगे, सारे मॉड्यूल फिर से देने पड़ेंगे? तो उसके संदर्भ में ये आपके लिए टॉपिक है, ठीक है? तो एक बार पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में आपको बता देंगे और साथ ही आपको बता देते हैं प्रैक्टिकल में किस प्रकार से कॉपी वगैरह चेक होती है, उसके लिए मैंने एक वीडियो आपको दी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे आपको पासिंग ग्रेड आपको मिलेगा कि आपको मान लीजिए 33 नंबर आपके टोटल आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं या 50 आ रहे हैं, तो उसके लिए एक बार आप इसको देख के अपना कैलकुलेशन कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है? अब मैं आपको सिंपल सा इसके माध्यम से बता देता हूँ। तो ये था आपका टाइम टेबल जो अभी आपका पेपर हुआ है, ठीक है? तो इस क्रम के अनुसार आप अपना एग्ज़ाम देने गए होंगे 22 से 25 के बीच में, ठीक है? तो मान लीजिए आपने अभी अगस्त में एग्ज़ाम दिया, खाली मान लीजिए 2 मॉड्यूल आपने दिया, ठीक है? मान लीजिए आपने M1 और M2 का आपने मॉड्यूल दिया और आपने 2 एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं जनवरी के लिए पहले से ही, ठीक है? मान लीजिए आपने नहीं दिए, आपने सोचा कि चलिए हम इस बार 2 दे देंगे, 2 अगली बार देंगे। इस प्रकार से मान लीजिए अगर आपका प्लान था और अभी जब रिज़ल्ट मान लीजिए आपका आएगा, ठीक है? अभी आपका जो रिज़ल्ट आएगा इसका अगस्त का आपका मान लीजिए अक्टूबर-नवंबर तक, तो अगर इसमें से मान लीजिए M1 में आपकी लग जाती है बैक, M2 में आप हो जाते हैं पास या M2 में बैक लग जाती है M1, किसी एक में अगर फेल होते हैं, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? यानी कि एक तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसमें आपका लगा बैक, इसमें फेल हो गए, इसमें आप पास हो गए। तो अब आपके पास क्या हुआ रिमेनिंग पहले से कौन से बचे? आपके पास बचा हुआ था M3 और बचा हुआ था आपका M4, ठीक है? ये आपका पेंडिंग था, पहले से आपने नहीं दिया और इसमें इन दोनों में फेल होके आप जो बचा वो आपका हो गया M1। तो यानी कि M1, M3 और M4 3 आपका बचा। तो इस केस में आप लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या सर ये जो 3 बचेंगे इसके साथ क्या ये जो पास हो गए हैं उसका भी हमको प्रैक्टिकल वगैरह देना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ है? तो देखिए सिंपल सा रूल है, सेम रूल है वही जैसा कि पहले अभी आपका चला है इसी पे। अब इसमें अब देखिए ओल्ड और न्यू वाला कुछ नहीं है, सबका जो है वो न्यू ही है। न्यू ही न्यू मतलब क्या है? अब कोई भी एडमिशन लेगा या ओल्ड पैटर्न का भी होगा, 2019 रजिस्ट्रेशन वाला, 2020 का हो रजिस्ट्रेशन या 2018 का भी रजिस्ट्रेशन होगा, तो सबका ओएमआर बेस्ड पे यानी कि एमसीक्यू बेस्ड पे ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है? तो इतना तो आपको मान के चलना, चाहे आपका जितना पुराना भी रजिस्ट्रेशन हो। अब बात रही प्रैक्टिकल की, तो क्या आपको कितने प्रैक्टिकल फिर देने पड़ेंगे उस केस में मैं आपको बता दूं। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको देने पड़ेंगे जो आपके बचे हुए थे, यानी कि M1 आप फेल हुए थे तो M1 का देना पड़ेगा और M3 का आपको देना पड़ेगा और M4 का आपको देना पड़ेगा। M2 में आपने उसका मॉड्यूल प्लस उसका जो थ्योरी था वो भी आपने प्रैक्टिकल नंबर सेकंड आपने पास कर रखा है, ठीक है? आपका जो रिजल्ट अभी आएगा उसमें। तो अब दोबारा इसकी प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आपको जो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा M1 का देना पड़ेगा, M3 का प्रैक्टिकल प्लस मॉड्यूल और M4 का प्रैक्टिकल प्लस मॉड्यूल आपका देगा, जिसकी हर एक की फीस आपकी जो जाएगी वो 1000 यानी कि 3000 रुपये आपकी ये लगेगी प्लस 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस, ठीक है? तो इस क्रम में आपके जो है एग्जाम होंगे। तो इसी प्रकार से और आप केस दे सकते हैं, मान लीजिए आपके 3 आप ऑलरेडी पास थे, 3 आप पहले से ही पास थे, मान लीजिए एक केस ये ले लेते हैं और एक आपका जो है अभी आपने रिजल्ट दिया, उसमें आपकी बैक लग गई मान लीजिए, ठीक है? 3 M1, M2, M3 आप पास थे, मान लीजिए आपने M4 का एग्जाम अभी दिया और उसका रिजल्ट आया और उसमें आपका फेल आ गया, ठीक है? मान लीजिए नंबर आपके कम आए, किसी में 33 आए तो किसी में 30 आए, तो आप मान लीजिए फेल हो गए। तो इस केस में क्या ये जो आप पास हो गए थे ये वाले भी आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए अगर ये वाले मॉड्यूल जो 3 आपने पहले पास किए हैं, इसमें दोनों अगर आपने पास किए होंगे, ठीक है? M1 प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी, या फिर उससे पहले भी मान लीजिए अगर आपने दिया होगा 2018-19 में कभी भी दिया होगा, तो आपके पास रिमेनिंग मॉड्यूल आपके पास कोई नहीं बचने वाला है, ठीक है? सिर्फ रिमेनिंग मॉड्यूल कौन सा बचेगा? M4 का ही तो बचा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी आप पास हो चुके हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो मॉड्यूल रिमेनिंग होंगे साथ में उसका आपको प्रैक्टिकल देना होगा। तो इसमें फेल हुए हैं तो इसी का आपको प्रैक्टिकल जनवरी में दे देना है। तो सिंपल सा है, ठीक है? तो सिंपल सा ये एक आप लाइन में समझ ले,
जितने भी आपके मॉड्यूल जो पेंडिंग बचे होंगे फेल होने के बाद, सिर्फ उसी मॉड्यूल का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, साथ ही उसका प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सेम वही फीस है, सेम वही सिलेबस रहेगा, कोई चेंजमेंट आपका नहीं आएगा। तो सिंपल सा है। बाकी आप तैयारी अगर अभी से करना चाहते हैं तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। बैचेस आपके लिए स्टार्ट हैं ओ लेवल न्यू पैटर्न के। पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनका वीक है, मान लीजिए पाइथन में वीक है, पाइथन का पेपर अच्छा नहीं हुआ या आईओटी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो हम तो कहेंगे कि आप अभी से ही क्लास को ज्वाइन कर लें। 1 सितंबर आज आपकी डेट हो गई है और अब करीबन 4-5 महीना बहुत टाइम है, और ईज़िली धीमे-धीमे अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपका ईज़िली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है लेटेस्ट अपडेट आपके एग्जाम को लेकर कि कितने आपको पेपर जो है देने पड़ेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया। कोई अभी भी कोई अगर डाउट इसको लेके तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ।